हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रधान यामनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। प्रधान यामनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यह हो जाएगा अंध महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। प्रधान यामनोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? अंध महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में, ऑप्शन नंबर डी, सेनोजोइक युग। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में इटली की कार्रवाई मुख्यतः किसके विरुद्ध हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध में इटली की कार्रवाई मुख्यतः किसके विरुद्ध थी? ऑस्ट्रिया हंगरी। आंसर हो जाएंगे सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने का शक्ति प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह प्रदान करता है अनुच्छेद 253, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के भाग में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? भारतीय संविधान के भाग में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में है। समान नागरिक संहिता किस में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 44 में। क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो हो जाएगा पटना। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो हो जाएगा गंडक परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस शासक को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज कहा गया है? किस शासक को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज कहा गया है? यह कहा गया है घनानंद को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। टेलीग्राम पे मैंने एक पीडीएफ डाला है समिति से संबंधित, उसे आप लोग रिवीजन कर लेंगे। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध किससे हो जाएगा? यह हो जाएगा बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है, अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को प्रोत्साहित करना। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू, ऑप्शन नंबर ए। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन करुणा। आंसर हो जाएगा ए, ऑपरेशन करुणा। तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया था वहां के लिए ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, और ऑपरेशन कावेरी जो हो जाएगा सूडान युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। एस्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? एस्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा। एस्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा को उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को। पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है टेरिडोफाइटा को। नेक्स्ट है, गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन कीजिए। एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से, टेस्टोस्टेरोन ब्रिसन, एड्रेनल पीयूष ग्रंथि, यह गलत दिया गया है। एड्रेनलिन जो है एड्रीनल ग्रंथि से निकलती है, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 15, सुमेलित कीजिए। जड़ और उदाहरण दिया गया है। कुंभी रूप का उदाहरण हो जाएगा कुंभी रूप सलजम, तरकु रूप मूली, शंकु रूप गाजर, कांदिल हो जाएगा शकरकंद। एक बार फिर से, कुंभी रूप सलजम, तरकु रूप मूली, शंकु रूप गाजर, कांदिल हो जाएगा शकरकंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप लोग भी देख लेंगे। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है 390 से 750 nm के बीच।
किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? आवेश। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है माध्य स्थिति पर। किसी तत्व की परमाणु शक्ति निम्नलिखित में से किसी संख्या के योग के बराबर होती है? किसी तत्व की परमाणु शक्ति निम्नलिखित में से किस संख्या के योग के बराबर होती है? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के। आंसर हो जाएगा बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के, जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है? कांच की अवस्था को सही परिभाषित करता है अतिस्थितित द्रव। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तुमकुरू में। तुमकुरू कहाँ है? तो कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा तुमकुरू कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित होगा? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? उद्गम स्थल जो है सुमेलित नहीं है। कोसी, गोसाइना, ताप्ती, मुल्ताई पहाड़ी, कावेरी, ब्रह्मगिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यह सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? कृष्ण मेनन समिति। आंसर हो जाएगा ए। जॉन मथाई समिति के अनुशंसा पर प्राक्कलन समिति की स्थापना की गई थी 1950 में। मुगल काल में विजारत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मुगल काल में विजारत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? मंत्रिपरिषद के लिए। आंसर हो जाएगा सी। निम्न युग में से कौन सा सुमेलित है? दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बताइएगा कौन सा सही सुमेलित है। रणथंभौर बाघ के लिए, पेरियार हाथी के लिए, मानस एक सिंग वाले गेंडा के लिए, गिर हो जाएगा एशियाई शेर के लिए। 1 और 2 जो है सही सुमेलित है। आंसर हो जाएंगे बी। संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? संघ के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा? राष्ट्रपति को। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कुशल एवं अकुशल श्रमिक को बिना काम किए ही रहना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को बिना काम किए ही रहना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन को देख लें। कुशल एवं अकुशल श्रमिक को बिना काम किए ही रहना पड़े तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे खुली बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी या फिर चक्रीय बेरोजगारी देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। घर्षणात्मक बेरोजगारी कहाँ मिलता है? तो यह शहरी क्षेत्र में। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज की गई? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1958 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज की गई? आलमगीरपुर। आंसर हो जाएगा ए, आलमगीरपुर। रविंद्र सिंह बिष्ट ने वनावली की खोज की थी। धान की भूसी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो रोपड़ से प्राप्त हुआ था। माफ करिएगा, रंगपुर से। धान की भूसी जो है रंगपुर, और एक याद रखिएगा लोथल। RS राव रंगपुर की खोज की थी। RS राव। यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों का यज्ञदत्त शर्मा ने किया था 1958 में। आलमगीरपुर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा।
निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है छत्तीसगढ़। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है? पहले स्थान पर फिनलैंड ही रहा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड। भारत का स्थान 126 है। हाँ, 126 है। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि एंजाइम जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे हैमर, एनविल और अस्टिर्प। आंसर हो जाएगा डी। हैमर, एनविल और अस्टिर्प के बीच वाले कान में। आंसर हो जाएंगे डी। बीज के 3 भाग हैं। बीज के 3 भाग हैं। बीजपत्र हैं, मूलांकुर है और बीजांड है। बीज के 3 भाग, बीजपत्र, मूलांकुर और बीजांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो केश नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई। अगर केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो केश नली में चढ़ने वाले द्रव की ऊंचाई आधी हो जाएगी, आधी हो जाती है। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव होता है? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसके तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव होता है? घट जाता है। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। यह नियत तापमान। आंसर हो जाएंगे बी। बॉयल नियम नियत तापमान। चार्ल्स नियत दाब होगा। चार्ल्स का नियम नियत दाब। एवोगाड्रो का हो जाएगा नियत दाब और तापमान। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाले धातुओं का युग्म है। क्रोमियम है, इस्पात है, स्टेनलेस स्टील, निकेल भी होता है, लोहा भी होता है, क्रोमियम होता है। आंसर हो जाएंगे ए। स्टेनलेस इस्पात बनाने के काम आने वाला धातुओं का युग्म क्रोमियम और इस्पात है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु खनिज है? कौन सा अधातु खनिज है? आंसर हो जाएंगे बी, जिप्सम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? चंडीगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? बेंगलुरु को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए उपयुक्त कथनों को कालानुक्रम में सजाइए। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो यह हुआ था 1929 में। पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में अनुशीलन समिति दिया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना जो की गई थी यह 1902 में की गई थी। कब की गई थी? 1902 में। अभिनव भारत की स्थापना किया गया था 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में ही किया गया था। आप लोग सुधार कर लेंगे, हालांकि मैंने पिनअप भी कर दिया था। जहाँ पे आप लोग को डाउट होता है या फिर मिस्टेक होता है तो आप लोग बेशक कमेंट करेंगे, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो यह हुआ था 1929 में। सॉडर्स की हत्या हुई थी 1928 में। सॉडर्स की हत्या 1928। कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1924 में। कानपुर षड्यंत्र केस 1924 में। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चटगांव कांड हुआ था, चटगांव कांड 1930। सूर्यसेन। आंसर हो जाएंगे क्या? आंसर हो जाएंगे बी। क्लास में ही अनुशीलन समिति बताया गया था 1902, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, माफ करिएगा। 1904 बताया गया था सर के द्वारा, लेकिन सुधार कर लीजिएगा, 1902 होगा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी। फिलीपीन प्लेट स्थित है। फिलीपीन प्लेट जो है एशिया एवं प्रशांत महासागर। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी अधिनियम कब आया था? आया था 1990 में। गठन हुआ था 1992 में। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधी अधिनियम कब आया था? तो अधिनियम 1990 में। आंसर हो जाएगा बी।
पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC सितलवाड़। दूसरे थे TV वेंकटरमण अय्यर। तीसरे थे JL कपूर और चौथे थे VK सुंदरम। अब वर्तमान 22वें विधि आयोग कौन है? ऋतुराज अवस्थी। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। हरीके बैराज। आंसर हो जाएगा C। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। चोलकाल किसके लिए प्रसिद्ध है? चोलकाल ग्राम पंचायत के लिए। कहाँ से में प्राप्त होता है? जानकारी प्राप्त होता है उत्तर मेरूर अभिलेख से। उत्तर मेरूर अभिलेख किसका है? तो प्रांतक प्रथम का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। मार्को पोलो इटली का। अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था। देवराय द्वितीय के स्वयं भारत आया था। नूनीज पुर्तगाल का और अच्युत देवराय के दरबार में यह आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। 1333 ईस्वी में दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? IIT मद्रास। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक से एक्वेरिन का 12वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक से एक्वेरिन कहाँ शुरू हुआ है? चौबटिया का है उत्तराखंड। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति हैं? सूरीनाम के। आंसर हो जाएगा A। किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है? द्रौपदी मुर्मू को यह सम्मान दिया गया है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है। हाइड्रोजन का जलना ऑक्सीकरण। अदिश राशि होता है। अदिश राशि इसमें से कौन सा है? अदिश राशि समय, द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, यह सब अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा आवृत्ति, दाब, घनत्व, यह सब क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए गए उपकरण के कहा जाता है? किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के इस्तेमाल किए गए उपकरण को एंडोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्कोप। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। जो 11 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है यह कहाँ है? यह मुंगेर है और सर्वाधिक गोपालगंज है। सर्वाधिक गोपालगंज। उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? उत्तर दिशा से प्रवाहित होने वाली नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी नदी है? तो यह है कोसी नदी। आंसर B। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र। 61 नंबर। यूनिसेफ इंडिया के नए नेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? रणवीर कपूर। रणवीर कपूर। हाँ, नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। पर्वतीय नगर और राज्य दिया गया है। कुन्नूर कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में। कुन्नूर तमिलनाडु। लोनावाला महाराष्ट्र। रानीखेत उत्तराखंड। नंदी हिल्स कर्नाटक। कुन्नूर तमिलनाडु, लोनावाला महाराष्ट्र, रानीखेत उत्तराखंड, नंदी हिल्स कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर D।
किस इतिहासकार ने कहा कि मुबारक खां खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था? यह कहा था जियाउद्दीन वर्नी ने। जियाउद्दीन वर्नी ने। भारतीय संघ को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघ को सहकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? उपराष्ट्रपति का पद किसने संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। शंकर दयाल शर्मा भी उपराष्ट्रपति का पद 1987 से 1992। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 4 बी हो जाएगा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध जो लड़ा गया था 1531 में हुआ था, कलिंजर अभियान हुमायूं ने किया था। 1532 में देवरा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध 1540 में। और सरहिंद का जो हुआ था यह हुआ था 1555 में। आंसर हो जाना चाहिए डी। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में? पालनी पहाड़ी। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया 1934 में। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किया 1934 में। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला? यहाँ पे क्वेश्चन कुछ गलत है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 में बौद्धिक संपदा में भारत को 55 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? बौद्धिक संपदा में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व वन्य दिवस, माफ करिएगा, विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को मनाया जाता है और उसका थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का स्थापना 1983 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व मानवाधिकार दिवस 1 दिसंबर को नहीं, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल चेन्नई है। द हिंदू समाचार पत्र चेन्नई। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। राष्ट्रीय हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग। बुल्स आई मजल फलक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई मजल फलक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बुल्स आई शूटिंग से हो जाएगा। मांडना किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? मांडना यह लोक कला है राजस्थान का। सरस्वती सम्मान में कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? सरस्वती पुरस्कार में 15 लाख। कितना? 15 लाख। शब्द संक्षेप GSLV से आशय है। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है, लॉन्च किया गया है? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर यह पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 82 नंबर का।
कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर रहा? 14वें स्थान पर है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तुझके जहांगीरी। तुझके जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? तुझके जहांगीरी मोतमिद खां, आलमगीर नामा मिर्जा मोहम्मद काजिम, टेलीग्राम हमने दिया था, शाहजहांनामा इनायत खां, अकबरनामा अबुल फजल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तुझके जहांगीरी मोतमिद खां, आलमगीरनामा मिर्जा मोहम्मद काजिम, शाहजहांनामा इनायत खां, अकबरनामा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 84, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो पर्वत को अलग करता है? आंसर हो जाएगा बी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बृहद एवं लघु हिमालय को, स्ट्रक्चर जोन ट्रांस एवं बृहद हिमालय को, मीन बाउंड्री फोल्ड लघु एवं शिवालिक हिमालय। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पवन। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण पवन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, 11वां संविधान संशोधन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विठल भाई पटेल। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। भारत ने हाल ही में किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? किस देश को आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? तो वियतनाम को। तो चलिए, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और टेलीग्राम जो चैनल है उसे भी आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी कुछ मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। टाइम मिलता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों को। धन्यवाद।